नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। वक्त हो गया स्पेशल रिपोर्ट का। मई के महीने में यूक्रेन के मोर्चे से कई बड़ी खबरें आने वाली हैं। पुतिन ने अपना युद्ध वाला गियर अचानक बदला है जब से अमेरिका ने नए हथियार देने का फंड जारी किया है और इस युद्ध में यूक्रेन पर कई टुकड़े किए जाने का खतरा मंडराने लगा है। पुतिन का नया टारगेट खार्किव शहर है। अब पुतिन का अगला फैसला पूरी दुनिया को चौंका सकता है। देखिए रिपोर्ट। जब से ज़ेलेंस्की ने ये आग देखी है, जब से मिसाइल के हमलों से यूक्रेन में शोलों की ऐसी बाढ़ आई है, जब से पुतिन ने तय किया है कि खार्किव को किसी भी कीमत पर रौंद डालेगी रूस की फौज, तब से ज़ेलेंस्की और उनकी फौज की हालत खस्ता हो चुकी है। जैसे ही यूक्रेन युद्ध के 800 दिन पूरे हुए, तब पुतिन ने यूक्रेन में मिसाइलों की बहुत बड़ी बारिश कर दी। यूक्रेन रूस को रोकने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुआ है। पुतिन का अगला टारगेट खार्किव शहर है, जिसको पुतिन की फौज ने 3 तरफ से घेर लिया है। यूक्रेन के लेफ्टिनेंट जनरल ओलेक्जेंडर पावलिक ने एक इंटरव्यू में कहा है कि पुतिन का प्लान खार्किव और सुमी शहर पर कब्जा करना है। पश्चिमी मीडिया के सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि ज़ेलेंस्की के दफ्तर यानी राष्ट्रपति कार्यालय के एक शख्स का दावा है कि पुतिन खार्किव पर कब्जे के बाद युद्ध रोक सकते हैं। यूक्रेन के ऐसे ही हालात को अब ज़ेलेंस्की की हार का हलफनामा कहा जा रहा है। हार का हलफनामा यानी सवाल उठ रहे हैं कि क्या ज़ेलेंस्की ने हार मानने की तैयारी कर ली है। Маємо також розуміти і те, що Путін спробує і різними маніпуляціями, і силою ударів своїх терористів спробує зірвати цю роботу. Наші зусилля спробує послабити українські позиції. Всі наші позиції і на полі бою, і в дипломатії, і в інформаційній сфері мають бути зараз однаково сильними, щоб нам тиснути і наближати наші результати. Окупанти мають втратити змогу тиснути і здобувати щось для себе. अगर पुतिन खार्किव पर हमला बोलते हैं और इस शहर पर कब्जा कर लेते हैं, तो ये मारियोपोल और बखमूत के बाद यूक्रेन के युद्ध का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होगा। खार्किव की आबादी करीब 13 लाख है और अब भी शहर में बड़ी आबादी टिकी हुई है। लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है? रूस ने यूक्रेन के चाशिव यार का क्या हाल किया है, वो देख लीजिए। ये यूक्रेन के चाशिव यार शहर का एक ड्रोन वीडियो है। चाशिव यार शहर की हालत भी मारियोपोल, बखमूत और अवदीविका जैसी हो चुकी है। कोई इमारत नहीं बची जहां बारूदी धमाकों ने तबाही नहीं मचाई है। रूस ने ज़ेलेंस्की के हर उस शहर को उजाड़ने की कसम खाई है जहां ज़ेलेंस्की की फौज लड़ने की कोशिश कर रही है। यहां 12,000 लोग रहते थे, अब कोई नहीं बचा है। महीनों चली बमबारी से एक एक ईंट हिल चुकी है। इस ड्रोन वीडियो को देखकर ज़ेलेंस्की का पैनिक लेवल टॉप पर पहुंच चुका है। इस पैनिक मीटर की सुई यूक्रेन के ढह जाने का सिग्नल दे रही है। पुतिन के डिफेंस मिनिस्टर सर्गेई शोइगु ने नया ऐलान किया है। दावा है कि 2024 में ही रूस ने यूक्रेन की 547 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है और अब यूक्रेन की फौज को और पीछे धकेलने की लड़ाई जारी है। Соединенные Штаты Америки и их союзники требуют от Украины не допустить развала обороны и любой ценой сдерживать наступление российских войск. В результате ежесуточные потери противника в апреле возросли до 1000 военнослужащих. Всего за этот год они превысили 111 тысяч человек, 21 тысячу единиц вооружения и военной техники и 2500 образцов вооружения и военной техники. В главном военном параде на Красной площади इस वक्त पुतिन का बड़ा टारगेट उत्तरी यूक्रेन है। सुमी और खार्किव, ये दोनों शहर रूस के बॉर्डर से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर हैं। खार्किव में रशियन भाषा बोलने वालों की आबादी है।
फरवरी 2022 में शुरू हुए युद्ध के बाद खार्किव को छीनने के लिए रूस के सभी बड़े हमले नाकाम साबित हुए हैं। लेकिन 2024 में पुतिन का एजेंडा कुछ अलग है। अगर ये शहर पुतिन के कब्जे में आ गया तो समझ लीजिए यूक्रेन की राजधानी पर पुतिन का हमला आसान हो जाएगा। सबसे बड़ा खतरा उस फ्रंट को है जहां कुछ दिन पहले ज़ेलेंस्की ने दौरा किया है। ट्रेंच में घूमकर ज़ेलेंस्की ने देखा कि रूस की फौज कितनी दूरी पर खड़ी हुई है। यह डोनेट्स्क के आसपास का फ्रंट है। यहीं से करीब में चशिव यार शहर है। रूस की फौज ने वहां घेरा डाला हुआ है। अब रूस के डर की वजह से यूक्रेन पर फंडिंग की बौछार हो रही है। ब्रिटेन से आए विदेश मंत्री डेविड कैमरन को ज़ेलेंस्की ने रूस की तबाह हुई बख्तरबंद गाड़ियां दिखाई और इसी के साथ ब्रिटेन ने यूक्रेन को 30,000 करोड़ रुपए के फंड का वादा कर दिया, जबकि अमेरिका से यूक्रेन को 50,000 करोड़ के हथियार फौरन सप्लाई किए जा रहे हैं। First of all, we should celebrate the success of Congress releasing that $60 billion funding package for Ukraine, knowing that the United States is right behind them and backing them militarily, economically, diplomatically, just as we are in the United Kingdom. मई के महीने में यूक्रेन के और टुकड़े ना हों, इसके लिए व्हाइट हाउस की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। इसमें $6 बिलियन के वो हथियार हैं जो रूस के हमलों पर ब्रेक लगा सकते हैं। $6 बिलियन यानी 50,000 करोड़, और इतनी रकम में यूक्रेन को मिलने वाले हथियार देख लीजिए। इसमें पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम है, इसमें नसम्स एयर डिफेंस सिस्टम है, इनमें हाइमार्स मल्टी रॉकेट सिस्टम है, साथ में 155 मिलीमीटर वाले तोप के गोले हैं। सवाल है कि ये हथियार कब तक रूस को रोके रहेंगे, कब तक नाटो व्लादिमीर पुतिन के इरादों को कमजोर करता रहेगा, जबकि अब तक वो पूरी तरह फेल साबित हुआ है। नाटो के चीफ कीव आकर ज़ेलेंस्की से मिल चुके हैं, बड़े बड़े वादे कर चुके हैं, लेकिन यूक्रेन का युद्ध बताता है कि यह पूरी तरह पुतिन के कंट्रोल में है। इस बीच ब्रिटेन में प्रिंस एडवर्ड की पत्नी सोफी भी यूक्रेन पहुंची और यह दौरा अचानक हुआ। सोफी ब्रिटेन के शाही परिवार की सदस्य हैं और इस वक्त यूक्रेन में ब्रिटेन के हथियारों का बोलबाला है। सोफी की मुलाकात ज़ेलेंस्की से भी हुई और उनकी पत्नी ओलेना ज़ेलेंस्का से भी हुई। Documenting the crimes are extremely important too. So this is where it's really I was very pleased to see what the work has taken place here, and it is very much still in the early stages. But it's wonderful, and I'm pleased that the British government is supporting this humanitarian effort because it is really important further down the line. इस वीडियो में आप ज़ेलेंस्की का महल भी देख सकते हैं। इस युद्ध की सबसे खास बात यही है कि ज़ेलेंस्की का महल यानी यूक्रेन का राष्ट्रपति भवन अब तक महफूज है। सवाल है कि खार्किव और सुमी में युद्ध तेज होने के बाद क्या पुतिन कीव का रुख करेंगे या फिर युद्ध पर फुल स्टॉप लगा देंगे। रूस और यूक्रेन के युद्ध को 800 दिन हो चुके हैं, लेकिन इस बीच एक जर्मन जासूस ने दावा किया है कि राष्ट्रपति पुतिन ने यूरोप से लेकर अमेरिका तक भीषण परमाणु जंग की तैयारी कर ली है। कुछ जानकार यहां तक दावा कर रही हैं कि 72 मिनट की इस जंग में 300 करोड़ लोग मारे जाएंगे। देखिए रिपोर्ट। रूस के दरवाजे पर परमाणु जंग। लगता है यूक्रेन की हार के डर से 32 देशों से बना नेटो अब रूस से परमाणु जंग करने के लिए मजबूर होता जा रहा है। जो हालात रूस से सटे पोलैंड के अंदर चल रहे हैं
वो चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं कि अब अमेरिका, ब्रिटेन जैसे 32 नेटो देश यूक्रेन को बचाने के लिए रूस पर सीधा परमाणु हमला कर सकते हैं। यूक्रेन के प्रधानमंत्री डेनिस शमीहाल ने तो यहां तक कह दिया है कि अगर यूक्रेन रूस से जंग हारता है तो दुनिया तीसरे विश्व युद्ध में भस्म हो जाएगी। पोलैंड में एटम बम, विश्व युद्ध शुरू। रूस यूक्रेन युद्ध को तीसरा साल शुरू हो चुका है। रूस यूक्रेन के बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा कर चुका है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी समेत नेटो के तमाम देशों की बेशुमार सैन्य ताकत भी रूसी सेना को रोक नहीं पाई है। यहां तक कि राष्ट्रपति पुतिन का भयानक गुस्सा और फौजी ताकत ने साबित कर दिया है कि रूस को हराना लगभग नामुमकिन है। अब ऐसे हालात में नेटो ने ऐसा खौफनाक और बड़ा कदम उठाया है जिसकी वजह से अब नेटो के 32 देशों के साथ रूस की परमाणु जंग हो सकती है। पश्चिमी मीडिया के दावों के मुताबिक नेटो अपने परमाणु बम और मिसाइलें नेटो देश पोलैंड में तैनात करने जा रहा है, यानी पोलैंड की जमीन से अब रूस पर नेटो सीधा परमाणु हमला कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो नेटो के परमाणु हथियारों से रूस को भारी नुकसान हो सकता है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि यूक्रेन युद्ध में नेटो के नाकामयाब होने की वजह से अब नेटो रूस से परमाणु जंग के लिए तैयार हो रहा है ताकि पुतिन के रूस को यूरोप पर कब्जा करने से रोका जा सके। पोलैंड के राष्ट्रपति अंद्रेज डूडा ने भी माना है कि नेटो के परमाणु हथियार पोलैंड की धरती से रूस से मुकाबला कर सकते हैं। इधर रूस ने साफ कहा है कि अमेरिका और नेटो अब रूस को उस जंग के लिए उकसा रहे हैं जहां रूस अपने सभी दुश्मनों को परमाणु जंग में तबाह कर देगा। Support Ukraine, we help them to destroy Russian combat capabilities that could potentially be a threat against us. Support Ukraine is not charity. Support Ukraine is an investment in our own security, and the alternative is more expensive. परमाणु जंग को तैयार अमेरिका और रूस। नेटो सेना ने रूस के बॉर्डर पर अपनी सेना की मौजूदगी बढ़ा दी है। रूस और नेटो के आमने सामने की टक्कर किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। यूक्रेन युद्ध के बीच पोलैंड को रणनीतिक रूप से बहुत अहम स्थान हासिल है। पोलैंड की सीमा बेलारूस से मिलती है और रूस का रणनीतिक सैन्य अड्डा कलिनिनग्राद भी पोलैंड से सटा हुआ है। यूक्रेन को हमेशा से आश्वासन दिया गया है कि अगर पोलैंड की जरूरत पड़ेगी तो वो हर समय मदद को तैयार है। पोलैंड के राष्ट्रपति डूडा ने खुलासा किया कि कुछ समय अमेरिका और पोलैंड के बीच परमाणु बम को लेकर बातचीत जारी है। खतरे को देखते हुए रूस ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। नेटो की चुनौती का सामना करने के लिए मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग इलाके को भी मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के रूप में विकसित किया जा रहा है ताकि किसी भी इमरजेंसी स्थिति से आसानी से निपटा जा सके। साल 2023 के अंत तक रूस यूक्रेन के करीब 20% इलाके पर कब्जा कर चुका है। इधर यूक्रेनी सेना के पास घातक हथियारों की भारी कमी हो रही है, जबकि रूस यूक्रेन के कई इलाकों पर बेतहाशा हमले बढ़ा चुका है। यूक्रेन की हालत इस वक्त ऐसी हो गई है जैसे भूखे शेर के सामने बकरी की होती है। यही वजह है कि अब यूक्रेन के प्रधानमंत्री डेनिस शमीहाल ने ब्रिटिश मीडिया के सामने साफ चेतावनी देते हुए कहा है, यूक्रेन को युद्ध लड़ने के लिए आज भारी आर्थिक मदद की जरूरत है। कल या परसों नहीं, अगर हम मिलकर यूक्रेन की सुरक्षा नहीं करेंगे तो यूक्रेन हार जाएगा। इससे दुनिया की सुरक्षा से जुड़ा ढांचा तबाह हो जाएगा। कई जगहों पर युद्ध छिड़ जाएंगे और तीसरे विश्व युद्ध होने की नौबत आ जाएगी। यूक्रेन के प्रधानमंत्री डेनिस शमीहाल ने कहा है कि अगर यूक्रेन रूस से जंग हारता है तो दुनिया में विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। ऐसे हालातों की वजह से रूस को अब पोलैंड की तरफ से नेटो के 32 देश मिलकर घेर रहे हैं। जरा देखिए इस वक्त नेटो और रूस के बीच क्या चल रहा है। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु का दावा है कि रूस की सीमा पर नेटो के 1,23,000 सैनिक मौजूद हैं। इस बीच यूएस के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने यूक्रेन के लिए $61 बिलियन की सहायता देने वाला प्रस्ताव पारित कर दिया है, जो रूस के लिए गंभीर खतरे वाली बात है। खतरे को देखते हुए रूस ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है।
रूस के रक्षा मंत्री का दावा है कि रूस की सीमा पर नेटो के 300 टैंक और 800 आर्मर्ड व्हीकल तैनात हैं, जबकि 90,000 नेटो सैनिक अलग अलग तरह के अत्याधुनिक हथियारों के साथ लिथुआनिया आ गए हैं। रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने यह भी दावा किया है कि रूस ने लेनिनग्राद, सेंट पीटर्सबर्ग इलाके में 7,000 घातक हथियारों को भेजा है। इसके अलावा रूस की राजधानी मॉस्को में भी 2400 आधुनिक हथियारों को तैनात किया गया है। अब देखना होगा क्या ऐसे हालात में रूस और अमेरिका के बीच सीधी परमाणु जंग होगी। अगर ऐसा होता है तो ये तय मानिए कि रूस खुद को बचाने के लिए दुनिया की रत्ती भर परवाह नहीं करेगा और ना ही पुतिन को दुनिया एटमी जंग से रोक पाएगी। और यहां पर चीन के लिए एक बहुत बुरी खबर है। पाकिस्तान की तरह चीन में अर्थव्यवस्था पूरी तरह हिल चुकी है। प्रॉपर्टी बाजार से लेकर सब्जी मंडी तक चीन की हालत पस्त है। सब कह रहे हैं कि चीन में आर्थिक मंदी आ चुकी है। देखिए रिपोर्ट। ड्रैगन की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से गिर रही है। ड्रैगन का कर्ज अब कमाई से ज्यादा हो चुका है और इसीलिए कहा जा रहा है कि चीन भयानक आर्थिक मंदी की चपेट में आने वाला है। अर्थव्यवस्था की हालत देखकर शी जिनपिंग को पसीने आ रहे हैं। किसी सवाल का जवाब दिया नहीं जा रहा है। इसीलिए जिनपिंग की सरकार ने अब अर्थव्यवस्था से जुड़े आंकड़ों को देना बंद कर दिया है। तो क्या ड्रैगन बिखरने वाला है? कभी रईसी का ढिंढोरा पीटने वाले चीन के लोग अब खर्च करने में भी डरने लगे हैं। चीन के लोगों की जिंदगी अब आटा दाल तक सिमट कर रह गई है। कहने का मतलब यह है कि अब चीन के लोग पैसा बचाने पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपनी जिंदगी पर बेरोजगारी का खतरा दिख रहा है। इसलिए लोग अपने आने वाले कल के लिए बचत कर रहे हैं। आखिर क्यों हुआ है ऐसा? आखिर क्यों चीन के लोग खर्च करने से डरने लगे हैं? सब कुछ आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए कि चीन में चल क्या रहा है। चीन का प्रॉपर्टी सेक्टर तबाह, 80 करोड़ नागरिक कर्ज में डूबे, कई बड़े बिल्डर हुए तबाह। चीन के प्रॉपर्टी बाजार में ज्यादातर चीनी लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा था। चीन की जनता ने अपनी कुल निवेश का लगभग 70% रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रखा था। लेकिन अब हालात ऐसे हो गए हैं कि लोगों ने अपनी ईएमआई भी चुकानी बंद कर दी है। बिल्डर्स ने सरकार के आगे सरेंडर कर दिया है और शी जिनपिंग को कुछ सूझ नहीं रहा कि क्या करें क्या ना करें। चीन के लोगों का आज की तारीख में सिंगल लाइन एजेंडा है, जो है उसको बचाओ, खर्च कम करो, क्योंकि भविष्य अंधकार में दिख रहा है। चीन के लोगों के दिल में बैठे इस डर की वजह है चीन में बढ़ती बेरोजगारी, कम विदेशी निवेश, प्रॉपर्टी सेक्टर का संकट, कमजोर निर्यात और चीन की मुद्रा का लगातार कमजोर होना। विदेशी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 के आखिर तक चीन के लगभग 78 करोड़ चीनी नागरिक कर्ज में डूब चुके थे और उन पर सारा कर्ज रियल एस्टेट का था। सैकड़ों प्रोजेक्ट पूरे नहीं हो पा रहे हैं। लोगों ने भी अब किस्तें चुकानी बंद कर दी हैं। लोग पैसे बचा रहे हैं। इससे अर्थव्यवस्था और सुस्त पड़ गई है। महंगाई दर बढ़ने की वजह से विदेशी निवेश घटता जा रहा है और चीन की सरकार पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। हाल फिलहाल की रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 3 महीनों से चीन में बेरोजगारी की दर में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। चीन के आम लोगों के बीच बचत में इजाफा करने की बढ़ती ख्वाहिश से चीन के लिए अपनी अर्थव्यवस्था को फिर से संतुलित कर पाना ज्यादा मुश्किल होगा। रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि पहले लोग सुपरमार्केट में खूब खर्च करते थे, अब लोग बचत करने के लिए एक लिस्ट बनाकर जाते हैं और जरूरत के मुताबिक खर्च कर रहे हैं। लोगों ने अब गैर जरूरी खर्च भी बंद कर दिए हैं। चीन में लोग अब बचत करने के पुराने तरीके को अपना रहे हैं। चीन में अब ज्यादातर लेन देन कैश में होता है। अब लोग घर पर कैश जमा कर रहे हैं। लोगों का मानना है कि इससे उनका खर्च कम हो रहा है और इसका असर भी चीन की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है।
अमेरिका में 2008 में आए संकट को देखते हुए चीन की सरकार ने डेवलपर्स के कर्ज लेने की क्षमता सीमित कर दी। इसका असर ये हुआ कि उन्होंने जो अरबों डॉलर उधार लिए थे उसे वो चुकता करने में नाकाम रहे। चीन में घरों की मांग गिर गई है और इससे प्रॉपर्टी की कीमत भी गिरी है। यही वजह है कि चीन के प्रॉपर्टी मालिक पिछले 3 साल में पहले से और गरीब हो गए हैं। वेल्थ मैनेजमेंट फर्म नेटिक्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन में अभी हाल तक स्टॉक मार्केट में निवेश करना या कम ब्याज दरों पर किसी बैंक खाते में पैसे रखने से बेहतर प्रॉपर्टी में निवेश करना था। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल चीन को सिर्फ $33 बिलियन के एफडीआई मिले, जो 1 साल पहले की तुलना में 82% कम है। रिपोर्ट में चीन के स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के आंकड़ों का हवाला दिया गया है। आंकड़े बताते हैं कि 2023 के दौरान चीन के बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी लायबिलिटीज 2022 की तुलना में 82% कम होकर $33 बिलियन पर आ गई है। यह आंकड़ा बताता है कि 2023 में विदेशी कंपनियों ने चीन में कितना निवेश किया। ये 1993 के बाद का सबसे स्लो ग्रोथ है। इन हालातों से लोगों को न केवल गरीब होने का एहसास हुआ, बल्कि चीन के स्थानीय निकायों के कर्ज की समस्या भी गंभीर हो गई। एक अनुमान के मुताबिक लोगों की कुल आमदनी का करीब 1/3 डेवलपर्स को जमीन बेचने से आता था, जो अब संकट में है। कई अर्थशास्त्रियों के मुताबिक प्रॉपर्टी मार्केट में आए इस संकट को ठीक होने में अभी कई साल लगेंगे। चलिए, स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी नई खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।